अस्सलाम वालेकुम। वेलकम लर्नर एंड फैमिली। मैं मोहम्मद अबरार आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आज वीकली फोरकास्ट जो कि टिपिकली रिलेट करती है गोल्ड से, जिसमें हम स्टडी करते हैं डॉलर इंडेक्स की मूव कि वो हमें क्या मोमेंटम दिखा सकती है और किन किन लेवल्स का नज़ारा करा सकती है। इसके साथ साथ गोल्ड के डिसीजन पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए हम करते हैं लेवल्स को डिज़ाइन और न्यूज़ फंडामेंटल्स को डीपली स्टडी करते हुए अपनी ट्रेडिंग जर्नी को प्लान करते हैं। और उन दोस्तों के लिए ख़ास पैगाम जो कि सेफ ट्रेड करने की ख्वाहिश रखते हैं, जिनकी ट्रेड माइनस से शुरू होती है और माइनस पे ख़त्म होती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको डिटेल में एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद, जुड़े रहें। जी, सबसे पहले चलते हैं यूट्यूब चैनल की तरफ। आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे जो भी एनालिसिस रिपोर्ट्स लाई जाती हैं, आपकी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतरीन डायरेक्शन देने के लिए होती हैं। और ना सिर्फ डेली बल्कि वीकली, ईयरली और लर्निंग मटेरियल समेत मोटिवेशनल मटेरियल भी आपको बआसानी हमारे इस चैनल पे मिल सकता है। ना सिर्फ यूट्यूब चैनल बल्कि इसके साथ ही आप ये टिकटॉक चैनल देख रहे हैं जो कि आपके सोशल सर्कल को मद्देनज़र रखते हुए बनाया है, ताकि आप अपने ईजी सोशल शेड्यूल में रहते हुए हमारे मटेरियल्स को हासिल कर सकें और बिलो 10 मिनट्स की वीडियोस बआसानी वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो जिस भी दोस्त ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपको टाइमली हर आने वाली वीडियोस, हर आने वाली एनालिसिस आपको मिल सकें और आप उससे बेहतरीन फ़ायदा उठाते हुए प्रॉफिटेबल ज़िंदगी जिएँ। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देख लेते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री कि फॉरेक्स फैक्ट्री हमें क्या बता रही है। जी, तो फॉरेक्स फैक्ट्री का हमारे सामने इस टाइम चार्ट है और फॉरेक्स फैक्ट्री में इस वीक भी काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। मंडे का दिन पाकिस्तानी टाइम 7 बजे के करीब न्यू होम सेल्स का डाटा आ रहा है, जो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ आ सकता है। डॉलर थोड़ा और मजबूत हो सकता है। मज़ीद ट्यूसडे के दिन देखते हैं तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है, इसको भी मज़ीद बेहतर करने की एक कोशिश होगी। और ड्यूरेबल गुड्स का ऑर्डर है, एस एन पी का कंपोजिट 20 ईयर्स का आ रहा है। फिर कोर ड्यूरेबल गुड्स का डाटा भी है जो कि पॉजिटिव लाने के मामलात हैं। वेनेसडे को देखते हैं तो वेनेसडे को ईयूआर यानी यूरो के हवाले से हमें देखने को मिलेगा कि स्पेनिश फ्लैश सीपीआई का डाटा है ईयरली, और ये भी पॉजिटिव लाने के मूड में है। एफओएमसी की वॉलर की स्पीक है थर्सडे के दिन। फाइनल जीडीपी का डाटा भी आ रहा है जो कि कांस्टेंट या पॉजिटिव हो सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो हैं वो भी पॉजिटिव लाने की पूरी कोशिश है। और पेंडिंग होम सेल्स और रिवाइज यूएम का कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का डाटा भी आ रहा है। अगर ये इन लाइन रहते हैं या पॉजिटिव होते हैं तो डॉलर इंडेक्स को स्ट्रेंथ मिलेगी और हमें गोल्ड जो है वो बेरिश होते नज़र आएगा। और फ्राइडे के दिन फेड चेयर की स्पीक है पॉल की, और इसके साथ साथ कोर पीसीई का प्राइस इंडेक्स का मंथली डाटा भी आ रहा है। जापान के हवाले से, जेपीवाई के हवाले से इसलिए न्यूज़ अटैच की है क्योंकि ये अलाई में आता है और सीपीआई का इनका ईयरली डाटा आ रहा है जो कि ये मार्केट को थोड़ा सा वॉलेटाइल कर सकता है। इसके साथ साथ वॉर इम्पैक्ट के ऊपर बात कर लेते हैं कि वॉर इम्पैक्ट हमें क्या चीज़ें दिखा सकती है। वॉर इम्पैक्ट के अंदर रशिया और यूक्रेन के मामलात काफ़ी कशीदा हो चुके हैं, जो कि हमें दिखा सकता है इंतहाई वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर। जैसे कि एक इम्पल्स मूव हमें देखने को मिली, वो किन मामलात की वजह से है, किन नहीं, वो डेली आपको बताते रहे हैं। अब जो फ्यूचर कास्ट जो नज़र आ रही है कि गोल्ड बुलिश हो सकता है वॉर इम्पैक्ट की वजह से,
क्योंकि नया प्रेसिडेंट जो है रशिया का, उसने बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया है कि खून का बदला खून होगा, और ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है मामला, तो हमें गोल्ड इंतहाई शूट पे जाते नज़र आ सकता है। इसके साथ साथ वियतनाम का जो मामला है वो भी काफ़ी कशीदा होते जा रहा है। और इसराइल और पैलेस्टीन का जो मामला है ये भी अभी तक सेटल नहीं हुआ, तो वॉर इम्पैक्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। डॉलर इंडेक्स नो डाउट मजबूत हो रहा है, लेकिन वॉर इम्पैक्ट इससे ज़्यादा वैल्यू रखता है, और उस वैल्यू को देखते हुए हमने अपनी ट्रेड्स को लेवल टू लेवल रहते हुए एग्जीक्यूट करना है। तो अब चलते हैं आगे अपने रिपोर्ट के अगले पार्ट की तरफ, जो कि कॉट रिपोर्ट है। जी, तो सबसे पहले कॉट रिपोर्ट की पिछली रिपोर्ट पे आपको थोड़ा-सा नज़रसानी करा दूँ कि पहले हमारे पास पॉज़िटिव इंटरेस्ट मौजूद था 44,000 का, और ओपन इंटरेस्ट 5,16,000 के करीब था, जिसमें नॉन कमर्शियल और कमर्शियल दोनों ही बाय साइड पे बहुत स्ट्रॉन्गली इन हुए थे, और कमर्शियली इसको गिराने का जो अंसर था, वो कमर्शियल सेक्टर के इसमें शॉर्ट के अंदर एडिशन थी। आज जो अपडेटेड कॉट रिपोर्ट है, उस हवाले से आपको गाइड कर दूं। जी, तो अपडेटेड कॉट रिपोर्ट जो कि 19 तारीख को लॉन्च हो चुकी है, उसके अंदर भी ओपन इंटरेस्ट इसके अंदर ऐड ऑन हुआ है। 5,16,000 से 5,35,000 के ऊपर मामलात गए हैं, और नॉन कमर्शियल में शॉर्ट से भी लोग आउट हुए हैं और लॉन्ग से भी लोग आउट हुए हैं। मेजरली एडिशन हमें बाय साइड पे देखने को मिली है, जो कि कमर्शियल सेक्टर की है, और शॉर्ट्स में से भी एडिशन हमें देखने को मिल रही है। मेजरली जो टोटल इंक्रीज एंड डिक्रीज है वो तकरीबन बराबर की तरफ हमें देखने को मिलेगा। लेकिन ये चीज़ भी देखनी है कि ओपन इंटरेस्ट डे बाय डे कम हो रहा है, और अभी 18,000 है। नेक्स्ट क्वार्टर रिपोर्ट हमें क्या बताएगी वो भी देखना है, क्योंकि मार्केट इंतहाई वॉलेटिलिटी का शिकार है, और ओपन इंटरेस्ट जो है मार्केट का ड्रॉप कर रहा है, तो किसी भी टाइम मार्केट अपनी रिवर्सल की तरफ जा सकती है गोल्ड की, ये जहन में रखिएगा। तो अब चलते हैं डॉलर इंडेक्स के चार्ट के ऊपर कि डॉलर इंडेक्स हमें क्या बता रहा है, उसको देख लेते हैं। जी, तो डॉलर इंडेक्स का डे वन का चार्ट इस टाइम आपके सामने है, और मार्केट इस डिसेंडिंग चैनल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा चुकी है, और ये किस तरह बिहेव कर रही है ये आपको टाइमली डेली बेसिस पे अपडेट किया जा रहा था कि किस तरह मार्केट अपना रिट्रेस लगा सकती है और बुलिश मोमेंटम में जा सकती है। अब जो आगे हम देख सकते हैं वो दो सिनेरियोज हैं। एक ये बेरिश ट्रेंड लाइन है, जहां से मार्केट अपना पुल बैक लेकर ये जो चौच चेंज ऑफ करेक्टर वाली जो सपोर्ट लाइन है 103.880 से 104.3 का एरिया, मार्केट यहां तक रिट्रेस लेकर एक बुलिश मोमेंटम दिखा सकती है। या अगर तेज़ी में इस जोन में दाखिल होने की कोशिश की, तो यहाँ से एक हैवी रिजेक्शन लेकर मार्केट H4 के सपोर्ट जोन तक आ सकती है, जो कि 103.5 का एरिया है। यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम करते हुए इस जोन को तोड़ेगी। अगर ये जोन टूटता है, तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन होगा वो होगा 105.750 का से लेके 106 का एरिया, जहां से इसको हैवी रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। इन केस अगर हैवी रिजेक्शन इसी जोन से मिलती है, तो याद रखिएगा कि ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन तक वापस गिर सकता है, जो कि 102 से 102.630 का एरिया। तो ये एरिया इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से इसने अपना ब्रेकआउट भी देना है। फिर साथ ही इस ब्रेकआउट के इसके रिजेक्शन जोन मौजूद है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है। इसको H4 के चार्ट पे स्टडी कर लेते हैं कि H4 पे डॉलर हमें क्या बता रहा है। जी, तो डॉलर इंडेक्स का H4 का चार्ट इस टाइम आपके सामने है, और जैसे ये ट्रेंड लॉ की थी कि मार्केट अपना बुलिश मोमेंटम दिखा सकती है, और एग्जैक्ट उसी तर्ज में मार्केट ने बिहेव किया, और बड़े प्यारे तरीके से इसने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दी। जो जहाँ से पुल बैक का एरिया मैंने आप लोगों को बताया था, जो कि सुप्रीम जोन था इसका रिट्रेसमेंट का, जो कि एरिया बनता था 103.2, मार्केट ने एग्जैक्ट उस जगह से रिजेक्शन ली, और मार्केट अपना बुलिश मोमेंटम लेकर ऊपर की तरफ गामजन है।
अब रिजेक्शन एरिया इसका स्टार्ट होता है 104.575 से 104.675, इस जोन में दाखिल होने से पहले, जहां से मार्केट रिजेक्ट ले सकती है। और अगर इस जोन में दाखिल होती है तो ये रिजेक्शन इसको कहां तक गिरा सकती है। इसका सुप्रीम जोन मैं फिर दोबारा बता देता हूँ आपको, 103.9 से 104 के दरमियान, जहां तक डॉलर वापस गिर सकता है। और अगर यहाँ से मज़ीद डिप करता है तो इस बुलिश ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने जा सकता है, जो कि 103.650 का एरिया। यहाँ तक अगर मार्केट रिट्रेस लगाकर फिर बुलिश मोमेंटम लेती है तो इस एरिया को ब्रेक करने की पूरी इसके पास सलाहियत भी होगी और ताकत भी होगी। अब देखना यह है कि मार्केट किस तरह बिहेव करती है, और इस बिहेविंग के बाद मार्केट इसी बेरिश कैंडल से कंटिन्यूटी डिप दिखा सकती है, या इस एरिया से रिजेक्शन करके मार्केट गिर सकती है। ये आने वाले 2-3 दिन के अंदर कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट किस तरह बिहेव करने वाली है। अब चलते हैं अपने फेवरेट टॉपिक गोल्ड की तरफ, कि गोल्ड हमें क्या मोमेंटम दिखा सकता है। जी, तो गोल्ड का मंथली प्रोबेबिलिटी चार्ट इस टाइम आपके सामने है, मार्च 2024 का। और मैंने इस मंथ के स्टार्ट में ये दो लाइंस आपको ड्रॉ करके दी थी, जो कि 2047 का एरिया, अगर इससे नीचे मार्केट डे वन की क्लोजिंग देती है तो हमें ये एरिया कंफर्म टेस्ट के लिए देखने को मिलेगा, जो कि 1918 से 20 का एरिया है। जब तक मार्केट 2047 से ऊपर है, ये अपना बुलिश मोमेंटम आगे कंटिन्यूटी में दिखा सकती है। और मेजरली जब तक 2122 से ऊपर है तो हमें ये नेक्स्ट हाई दिखाने की पूरी कोशिश करेगी, जो कि अब नेक्स्ट टारगेट इसका अचीव करने का रहेगा मार्केट का, वो है 2250 का एरिया। वजह ये कि ये जो वॉर सिचुएशन थी रशिया यूक्रेन की, वो भी एक मज़ीद एक हाइप पकड़ गई है। बैंक डिफ़ॉल्ट्स का जो सिस्टम था जो लास्ट ईयर हुआ, वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा इसराइल और फ़लस्तीन का जो मामलात थे वो भी एग्जिस्ट करते हैं। और मेजरली फिर दोबारा इस रशिया और यूक्रेन का मामला शुरू हो चुका है, और इन्फ्लेशन जो अमेरिका की है वो काफ़ी ज़ोर पकड़ चुकी है। ये सारे अंसर एक साथ ही एग्जिस्ट करते हैं, जो कि इस मार्केट को काफ़ी बुलिश मोमेंटम दिखाने की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो इस पूरे सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपने ट्रेंड्स को फॉलो करना है, और अपने लेवल्स को देखते हुए ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है। अब अगले चार्ट की तरफ चलते हैं। जी, तो वीकली प्रोबेबिलिटी चार्ट इस टाइम आपके सामने है, जो कि 25 से लेके 29 मार्च 2024 तक का होगा। तो मार्केट किस तरह बिहेव कर सकती है, उस हवाले से आपको एक गाइडलाइन देने लगा हूँ, कि ये मैंने पहले से ड्रॉ किया हुआ है। मार्केट 2141 से लेकर नीचे 2083 तक के एरिया में ये कंट्रोवर्शियल जोन में रहेगी, जहाँ से मार्केट किसी भी टाइम किसी भी डायरेक्शन में तेज़ी से मूव कर सकती है। तो जब तक ये 41 से ऊपर है, ये अपना बुलिश मोमेंटम दिखा सकती है। और अगर तो इसने ड्रॉप सीन दिखाया तो कहाँ से अपना पुल बैक दिखा सकती है, वो पुल बैक इसका पहला जो बनता है वो ये लेवल है 2141 का, जहाँ से मार्केट वापस अपने आप को ऊपर पुल बैक कर सकती है। दूसरा जोन जो है जहाँ से मार्केट इजीली अपने आप को पुल बैक कर सकती है, वो है 2117 से 24 का एरिया, जहाँ से वापस मार्केट अपने आप को बुलिश कर सकती है। तीसरा एरिया जो देखने को मिलेगा वो हमें देखने को मिल सकता है 2076 से 83 का एरिया। और अगर इसको भी ब्रेक किया तो वापस हमें जो एरिया देखने को सपोर्ट जोन, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वो 1984 टू 2001 का एरिया। मार्केट यहाँ तक अपने आप को डिप दिखा सकती है। बट जैसा कि वॉर फंडामेंटल्स हैं, सारे मामलात को देखते हुए हम मेजरली दो जोन्स को कंसीडर करेंगे। पहला ये वाला 2117 से 24 का एरिया, और दूसरा एरिया जो है 2148 से 52 का एरिया, जहां से मार्केट अपने आप को वापस पुल बैक कर सकती है। नेक्स्ट टारगेट रहेगा 2248 से 50 का एरिया, जो कि मार्केट एक नया हाई लगाने जा सकती है एज पर कैलकुलेशन। ये सिर्फ कैलकुलेशंस के मामलात हैं, इसके पीछे कोई ऐसा आंसर नहीं है कि हमें डाटा पता होता है कि क्या होगा, लेकिन एज पर टूल डेवलपमेंट्स
और फंडामेंटल्स को देखते हुए, साइकोलॉजिकल स्टडी करते हुए ये लेवल्स निकाले जाते हैं। तो आप अपने पास इन लेवल्स को ड्रॉ कर लें, जो कि वीकली लेवल आपके सामने रहेंगे। तो अब अगले चार्ट के ऊपर मज़ीद इसको प्रिसाइज समझने की कोशिश करते हैं कि हमने कैसे अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है लेवल टू लेवल रहते हुए, डे बाय डे। जी, तो इस टाइम आपके सामने अब गोल्ड का डे वन का चार्ट है, और ये ज़रा गौर से देखिएगा कि मार्केट वापस एक सिमेट्रिक ट्रायंगल को फॉर्म कर रही है, और यहाँ से कैसे मार्केट बिहेव कर सकती है उसको मैं बता देता हूँ। कि मार्केट अगर इसी बेरिश कैंडल को नीचे कंटिन्यूएशन देती है और इस सिमेट्रिक ट्रायंगल को ब्रेकआउट नीचे मिलता है, तो इसके रीटेस्ट के ऊपर हम वापस सेल्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। या फिर अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देती है, जो एरिया बनता है 2181 से ऊपर, तो हम इसके रीटेस्ट के ऊपर अपनी बाइज को प्लान कर सकते हैं, जो कि 78 का एरिया। ठीक है। तो बुलिश मोमेंटम इस टाइम गोल्ड हाईली बुलिश ट्रेंड की तरफ है, लेकिन ये बेरिश कन्वर्जन किसी भी टाइम मार्केट दिखा सकती है। याद रहे, इस ट्रेंड लाइन से ऊपर जब तक मार्केट है, तब तक मार्केट बुलिश ही कंसीडर रहेगी। और कौन कौन से लेवल से ये अपने आप को बुल रन में लेके जा सकती है, वो मैं आपको वीकली सिस्टम में बता चुका हूँ। 2117 से 2124 का एरिया, जहाँ से अपना पुल बैक ले सकती है। या फिर 2076 से 2083 का एरिया, यहाँ से अपना स्ट्रॉन्ग पुल बैक मार्केट कर सकती है। 2083 से नीचे डे वन की कैंडल जो है, इसको बेरिश मोमेंटम दिखा सकती है, और जब तक ये इससे ऊपर है ये बुलिश है। और 2141 से ऊपर है तो हाईली बुलिश कंसीडरेबल है। अब मजीद H4 के चार्ट पे इसको स्टडी कर लेते हैं कि H4 का चार्ट क्या बता रहा है। जी, तो H4 का चार्ट इस टाइम आपके सामने है, और मार्केट किस तरह बिहेव कर सकती है इसको गौर तरीके से समझने की कोशिश करें कि मार्केट क्या अपना एक्शंस दिखा सकती है। डिसीजन पॉइंट जो है वो 2165.5 है इस वक्त, और मार्केट बिल्कुल टिप पे है। ये अब देखने को मिलेगा मार्केट की ओपनिंग पे कि क्या मोमेंटम दिखा सकती है। ये सिमेट्रिक ट्रायंगल मैंने आप लोगों को बताया डेली लेवल के ऊपर जो एग्जिस्ट करता है, वो कैसे बिहेव करेगा। वॉर फंडामेंटल जो अभी आए हैं, वो इस लेवल जो कि 2157 से 65 का एरिया है, इस जोन से मार्केट ने ऊपर अगर ब्रेकआउट पुल अप दिया, तो ये वॉर का इम्पैक्ट रहेगा, जो कि कहाँ तक लेके जा सकता है मार्केट को। वो मार्केट को पहले रेजिस्टेंस जोन 86, दूसरा 197 का एरिया है, जहाँ से मार्केट एक रिजेक्शन ले सकती है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स की मजबूती की वजह से। मजीद अगर ये डिप लेता है, तो डिप का एरिया 2141 से 44 का एरिया, जहाँ से वापस अपना पुल बैक वॉर सिचुएशन को सामने रखते हुए ये ऊपर लेके जा सकता है। एज पर डॉलर डाटा के हवाले से इसको 110% बेरिश होने की पूरी इंडिकेशंस हैं, लेकिन वॉर को हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसको भी हमने अपनी कंसिड्रेशंस में रखना है। तो ये लेवल्स आपको क्या मिलेंगे, ये आप अपने पास नोट कर लें। पहला सपोर्ट जोन जो है वो 2157 है मार्केट का, दूसरा 2141, और तीसरा 2124 से 28 का एरिया। और रेजिस्टेंस पे देखते हैं तो पहला रेजिस्टेंस 2186, दूसरा 2197, तीसरा मेजर 2220 से 2222 का एरिया। और मार्केट अगर इसी वॉर फंडामेंटल को देखते हुए बुल रन में गई, तो ये नेक्स्ट हाई लगाने के लिए जा सकती है। और अगर इसने ड्रॉप लिया, तो जो एरिया जहां से ड्रॉपिंग हो सकती है, वो 97 से लेके 2211 का एरिया, जहां से मार्केट एक मेजर रिट्रेस लगाने के लिए मार्केट नीचे जा सकती है। तो ये लेवल्स अपने पास लाजमी तौर पे डेवलप कर लें, ताकि आप लेवल टू लेवल रहते हुए बेहतरीन ट्रेडिंग को प्लान कर सकें और प्रॉफिटेबल ज़िंदगी जिएं। तो अब उम्मीद करता हूँ आपको सारे लेवल समझ आ गए होंगे, और अपने ख़यालात का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी दिया करें, और वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें, ताकि ये हमारी एक मोटिवेशन का एक ज़रिया होता है, ताकि मज़ीद पॉलिश तरीके से आप लोगों के लिए ये एजुकेशनल मटेरियल लेके आते रहें। तो अब लेता हूँ आपसे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।